नमस्कार, मैं ऋषभ कृष्णा। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। आज का जो हमारा विषय है वो युवा के लिए है, खास विषय है और ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप इसे कितने सीरियस लेते हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था निर्मला सीतारमण जी का, हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। वो एक कोटा के कोचिंग में आई थी सेमिनार करने, उनको बुलाया गया होगा। तो सेमिनार हॉल में जितने बैठे हुए बच्चे हैं वो सबसे अपने उनके स्टेट से पूछ रही थी कि आप किस स्टेट से हो, आप किस स्टेट से हो, आप लोग किस स्टेट से हो। सब स्टेट के बच्चे अपने हैंड ऊपर कर रहे थे। तो जब बिहार की बारी आई तो इतने बच्चों ने हाथ उठाया, इतने बच्चों ने आवाज़ किया कि वो शौक रह गई, दंग रह गई। तो मैंने ये सोचा, देखा, जब मैंने देखा कि इतने, उनको कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोलें। तो यही हमारा विषय है कि आखिर बिहार के ही बच्चे इतने क्यों हैं और अदर स्टेट कर्नाटका, महाराष्ट्र, असम, सिक्किम, मेघालय, अधिक छोटे छोटे स्टेट और बड़े से बड़े स्टेट के बच्चों के बारे में उन्होंने पूछा, मगर सबसे अधिक जो थे वो बिहार के बच्चे थे। तो आखिर हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार का मजदूर जो है पंजाब हरियाणा में जाता है, सऊदी अरब में जाता है, अलग अलग साउथ के हिस्सों में भी जाता है, ईस्ट के दिल्ली में भी जाता है और युवा भी जाता है, स्टूडेंट भी जाता है। तो बिहार का जो शिक्षा का स्तर है हमारा, इतना शिक्षा का स्तर नहीं है कि हम अपने 11 to 12 के बच्चों को या जेई और एडवांस या नीट के बच्चों को उस स्तर की शिक्षा दे सकें जिसके लिए उन्हें कोटा या दिल्ली जैसे शहरों में नहीं जाना पड़े। हमारे शिक्षा का यही स्तर है कि किसी भी अन्य राज्य से अधिक स्टूडेंट कोटा में हैं, चाहे वो 11-12 के हो, चाहे आप दिल्ली के मुखर्जी नगर में चल जाइए तो वहाँ पर आपको यूपीएससी के बच्चे मिल जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर यह आप लोगों से जानना चाहता हूँ, या सरकार से, या जो भी सिस्टम में बैठे हुए हैं जो इसमें सुधार ला सकते हैं, उनसे ये तो जानना चाहिए ना कि आखिर हमारे सिस्टम में इतना, सिस्टम कब अपग्रेड होगा हमारा कि हमें दूसरे स्टेट पर नहीं निर्भर रहना पड़ेगा। प्रत्येक बच्चा जो जाता है जेई या एडवांस या नीट का तैयारी करने, अगर फाउंडेशन में जाता है तो कम से कम 2 साल का उसका मिनिमम जो कॉस्ट आता है वो 5 से 6 लाख रुपया आता है। वैसे वैसे अगर लाखों बच्चे जाते हैं बिहार से तो हमारा स्टेट का पैसा बाहर जाता है। ना बिहार हमारा इस स्टेज पे है, ना वो युवाओं को अच्छी शिक्षा दे पा रहा है। वो जब शिक्षा नहीं दे पा रहा है तो हम कैसे ये मान लें या हम मान सकते हैं कि नौकरी देगा, ये नौकरी देने लायक है। चाहे वो स्किल्ड पर्सन हो या नॉन स्किल्ड पर्सन हो, कोई भी पर्सन जो बिहार का हो वो बिहार में आखिर आज रहना क्यों नहीं चाहता है। अभी आपको जनवरी एंड करने वाला है, मिड ऑफ जनवरी है, फरवरी मार्च में 12th के एग्ज़ाम होंगे। जो भी बच्चे जो या तो जेई का तैयारी या मेडिकल की तैयारी करेंगे वो आराम से अपना बस्ता उठाएंगे और कोटा के लिए निकल लेंगे, क्योंकि वहाँ उनकी तैयारी पर उनको जो फेथ है, वहाँ से जो रिजल्ट होते हैं, वही जो चीज़ है जो यहाँ के बच्चों को वहाँ पर डिस्प्लेस करता है। हमारे शिक्षा मंत्री साहब बिहार एसएससी का पेपर हो वो लीक करवा देंगे। मैं उनको नहीं कह रहा हूँ कि वो लीक करवा देंगे, परंतु जब उनसे पूछा गया कि क्या प्लान है आपका कि आगे पेपर नहीं लीक हो, तो उनका कोई परफेक्ट या ठोस प्लान नज़र नहीं आया। वो क्या ज्ञान देते हैं जो सबको मालूम है, रामचरितमानस पर ज्ञान देंगे, नफरत का ग्रंथ बताएंगे, बोलने पर कहेंगे कि हमने रामचरितमानस को नहीं उसके कुछ भाग को गलत बोला है। तो यही बात हो गया कि मैंने आपके गाल को थप्पड़ मारा है, आपके पूरे शरीर को थोड़ी मारा है, केवल गाल में थप्पड़ मारा। तो ऐसे ऐसे बयान से हमारे शिक्षा मंत्री प्रदेश के या जो भी हो इस सिस्टम में सुधार जो ला सकते हैं वो कितने अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार हैं, ये आप पता लगा सकते हैं। आखिर हम ये जानना चाहते हैं कि कब तक हम लोग अपने इतिहास को लेकर गर्व करते रहेंगे। नहीं, हमें बिहारी होने पर मानते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, बुद्ध, गौतम बुद्ध, महावीर की धरती है ये, आर्यभट्ट यहीं से थे, सब कुछ हम लोग जानते हैं। ये मगध का भी धरती है जिससे पूरी दुनिया डरती थी एक समय पे। यही अशोक की धरती, चंद्रगुप्त की धरती है। पर वो इतिहास है हमारा, हमें उस पर गर्व है। आज हम क्या कर रहे हैं
जिससे आने वाले कुछ 100 वर्षों में, 50 वर्षों में हम गर्व करने लायक हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो रहेगी। देश का, किसी भी देश का या किसी भी प्रदेश का सबसे जो मजबूत डेवलपमेंट हो सकता है वो शिक्षा के बदौलत ही हो सकता है, उसके बिना संभव नहीं है। और उसी को बार बार अपंगु बनाने का प्रयास किया जाता है। सारे कार्य जो होंगे, जितने भी कार्य हैं, सारे कार्य होंगे, मंदिर बनेगा, मस्जिद के लिए लड़ाई होगा, सब चीज़ों पर अभी आप डिबेट देखें, सब चीज़ों पर डिबेट चलेगा, पर कभी भी शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए डिबेट नहीं चलेगा। तो शिक्षा कब दुरुस्त होगी? और हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिनका, जब उनसे पूछा गया कि बिहार एसएससी का जो पेपर लीक हुआ उसको रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, तो बात को इधर से उधर, दाएं से बाएं घुमाए, परंतु कोई ठोस प्लान नहीं दिखा। और हम ये जानते हैं कि फिर ये होगा, क्वेश्चंस फिर आउट होगा, एग्ज़ाम फिर होंगे, फिर अभ्यर्थी बाहर आएंगे और उनकी पिटाई होगी। तो ये मन में हमारा सवाल था और हमको लगा कि नहीं, आप लोग से पूछना चाहिए, शेयर करना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, आप लोग पर हम छोड़ के जा रहे हैं। सवाल के बारे में सोचिए, आखिर कब तक, अगर वो पैसा वो जो यहाँ से जा रहा है, प्रत्येक ईयर जाता है, पर ईयर जाता है, वो अगर बिहार में रहता, हमारे पास स्किल्ड, कम से कम इतना हमारा स्तर गिरा हुआ है एजुकेशन का कि हम जेईई और मेडिकल जैसे परीक्षाओं की तैयारी उस लेवल पर नहीं करवा पाते हैं। अगर करवा रहे हैं तो रिजल्ट नहीं हो रहा है, तभी तो फेथ नहीं है बच्चों को, और यहाँ से वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। ये अच्छे साइन नहीं है, ये विकसित बिहार है। अब इतना होने के बावजूद हम कैसे कह सकते हैं हमें अपने बिहारी होने पर गर्व है? नहीं कह सकते ना सर। हम एक छोटे से छोटे चीज़ के लिए दूसरे स्टेट पर निर्भर हैं। वो सब स्टेट, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कोटा, दिल्ली के बच्चे या मजदूर या लेबर या स्किल्ड पर्सन या कोई डिग्री लेकर के हमारे बिहार में क्यों नहीं आते हैं? हम उनको रोज़गार क्यों नहीं दे पाते हैं? हम अपने लोगों को नहीं दे पाते हैं तो उन लोगों को क्या दे पाएंगे? यही कहना था हमको। एक सवाल लिए, हम अपने कब निर्भर होंगे, आत्मनिर्भर कब होंगे? पहले मेरा बिहार आत्मनिर्भर तो बने, कब आत्मनिर्भर बनेंगे? छोटे से छोटे चीज़ के लिए हमें दूसरे स्टेट पर निर्भर रहना पड़ता है। यही आप लोगों से कहना था। ये सवाल आप लोग सोचिए, सोचने का, विचारने का प्रश्न है। ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ मैं आज के सेगमेंट में। बस इतना ही। आगे बने रहने के लिए देखते रहिए नमस्ते भारत। धन्यवाद।